आप लोगों का आदेश मानना पड़ेगा। बोली भारत माता की, अमर शहीद वीरांगना अवंतीबाई लोधी की, स्वामी रामानंद जी की। आज के इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश एटा से आए अखिल भारतीय लोधी लोधा लोक महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डेविड जी तथा भारत के विभिन्न क्षेत्रों से आए समाज की महिला शक्तियां। तो ये भी मालूम हुआ कि इसमें अन्य समाज की महिलाएं भी शामिल हैं। कार्यक्रम के आयोजक गण, मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने मेरा इस कार्यक्रम में सम्मान किया। क्योंकि मुझे बोला गया है, इसलिए 2 या 3 शब्द मैं बोलना चाहूंगा कि जो पूरी टीम मेरे पास आई थी उसी बात को मैं मन से कह देना चाहता हूँ, ताकि 50 महिला है तो वो महिलाएं भी इस बात को समझ जाए जो मेरे मन में। 1 मिनट, अगर 1 मिनट बैठ जाएंगे तो अच्छा है। हम हमेशा बात करते हैं कि समाज कैसे आगे बढ़े, महिलाएं कैसे आगे बढ़े, और उसी को लेकर एक कार्यक्रम। और ये कार्यक्रम ये स्पष्ट करता है कि कहीं ना कहीं महिला ये सोचने लगा, समाज ये सोचने लगा है कि समाज का ये वर्ग भी आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन प्रश्न उठता है कि क्या ऐसा करें। कार्यक्रम तो हो रहा है, कार्यक्रम में चिंतन मनन भी हो रहा है, लेकिन आखिर करें क्या। अगर मैं आज से 1858 की बात करूं, अमर शहीद वीरांगना अवंतीबाई लोधी का क्षेत्र है, इसी क्षेत्र में वो पैदा भी हुई, इसी क्षेत्र में उनका बलिदान भी हुआ, और उनकी आज हम पूजा भी करते हैं, अर्चना भी करते हैं, पूरा देश अब उनको मानता है। लेकिन हम ये देखें कि 165-67 साल बाद क्या हम अगली अवंती पैदा कर पाए, या अगली ऐसी महिला है समाज की जिसकी हम पूजा कर पाते हैं, तो शायद नहीं दिखती होगी। और मैं बोलूं कि अगले 165 साल में कोई दिखता है जिसकी पूजा हम फोटो लगा कर पाए, वो भी हमें नहीं दिखता। और मैं ये भी कहूं कि अगली अवंती के लिए क्या करना पड़ेगा, तो क्या पिछली अवंती जैसे तलवार उठाकर अंग्रेजों को भगाना पड़ेगा, अंग्रेज बचे नहीं, तो ऐसे में भी अवंती पैदा नहीं हो पाएगी। तो आखिर करें क्या, ताकि एक जो चिंतन जिस कारण से कार्यक्रम है उसमें बदलाव। एक बार डेविड जी ने बड़ी अच्छी बात कही थी, हमारा एजुकेशन का मंच था, वो बात मुझे याद है, करीबन 3 से 4 साल पहले आपने बात कही थी कि अब अवंती के तलवार का वक्त चला गया है, क्योंकि अब अंग्रेज नहीं रहे। अगर आज की अवंती बनाना है तो तलवार की जगह कलम और कंप्यूटर का उपयोग करना पड़ेगा, तभी समाज में बदलाव आएगा। अब मैं उससे आगे निकलता हूँ, क्या आज की लड़कियां कलम और कंप्यूटर का उपयोग नहीं करती? ऐसी किसी की बेटी नहीं होगी जो कलम और कंप्यूटर का उपयोग नहीं करती, फिर भी अवंती नहीं बन पा रही है। फिर क्या करना है? अब आता हूं तो इस जगह पे जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि केवल एजुकेशन देने भर से आपकी बेटी कल की अवंती नहीं बन जाएगी, कल की दुर्गावती नहीं बन जाएगी, कल की झांसी की रानी लक्ष्मी नहीं बन जाएगी, जब तक वो कलम और कंप्यूटर का सदुपयोग करना नहीं सीखेगी, उससे अपने आप को खड़ा करना नहीं सीखेगी, उससे सामाजिक परिवर्तन का हथियार नहीं बनाएगी, तब तक सामाजिक बदलाव नहीं आएगा, तब तक महिलाओं का बदलाव नहीं आएगा। बेटी आपकी 90% बनाती है, जैसे ही 90% बनाती है, मैं किसी से भी बात करूं, जितनी भी महिलाएं यहाँ बैठी हैं, डेविड जी बैठे हैं या सुलाके जी बैठे हैं या डॉक्टर दिलीप बैठे हैं या हमारे सीताराम जी बैठे हैं या रुद्र प्रताप जी बैठे हैं, मैं अगर आप लोगों से एक बात कहूं कि आपका बेटा सरकारी नौकरी में लग गया, अच्छा काम कर रहा है, और यहाँ पे 50 बच्चियां खड़ी हैं, उनमें से 95% की, 90% की है, 80% की है, 60, 70, 50% की है, आप किस बच्ची से अपने बेटे का विवाह करना चाहेंगे? तो स्वाभाविक सी बात है कि जो टॉपर होगी उससे अपनी बेटी का विवाह करना चाहेंगे। और टॉपर की उम्र क्या होगी बेटी की विवाह करते समय? आपका बेटा 36 साल का है तो आप 27 साल की लड़की नहीं देखेंगे, आप 23-22 साल की लड़की देखेंगे। तो वो फूल जो खिल सकता था 95%, 90%, 80% की बेटियां, उसको मेरे ही समाज का एक सक्षम समझदार व्यक्ति अपने बेटे के लिए घर में मांग लेता है, शादी कर लेता है। जिस बेटी को 95% बनने के बाद कहीं लॉ की तैयारी करना था, कहीं सिविल्स की तैयारी करना था, कहीं प्राइवेट सेक्टर में जाने की तैयारी करना था, वो बेटी की शादी हो जाती है
और शादी करके घर में आकर क्या करती है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। या तो पति की सेवा करती है या सास ससुर की सेवा करती है। हमने एजुकेशन तो किया, लेकिन आज वो बेटी जो 95% बना रही है, वो फेल होने वाली बच्ची के समान घर की सेवा करती है। उस 95 का क्या मतलब? आप में से कई महिलाएं ऐसी बैठी होंगी जो टॉपर नहीं होंगी, कुछ करना चाहती होंगी, लेकिन जैसी टॉपर बनी आपकी शादी कर दी गई, ना आपने आगे पढ़ाई कर पाए, ना आगे अपने नॉलेज का उपयोग कर पाए, और एक कुंठा रह गई, और एक कुंठा अपने बच्चों को निकालने का प्रयास करते हैं। तो जब तक हम अच्छे क्वेश्चन बना, हमको चिंतन करना पड़ेगा। मनन जो बिल्कुल डिसीजन ले, 25 लोग क्यों ना बैठे हो, डिसीजन ले तो बदलाव आ जाएगा। कि 90% के ऊपर की बच्ची अगर वो क्वेश्चन बनाती है, इसका हम सम्मान करते हैं। आप देखिए, हम मंचों का सम्मान कर रहे हैं, 90% की बच्चियों का सम्मान करते हैं, 100 में से 80 बच्चियां। 12वीं के बच्चे का सम्मान कर रहा है 90% के ऊपर की 100 में से अच्छी बच्चियां। कॉलेज में हम बच्चियों का सम्मान कर रहे हैं, 100 में से 80 बच्चियां सम्मान करते हैं। लेकिन उसके बाद कॉलेज के बाद जब नौकरी में सम्मान की बात आती है, तो 80% नौकरी में लगे लड़के दिखते हैं और 20% लड़कियां दिखती हैं। उसका कारण ये है कि जो नॉलेजेबल बच्चियां थी, उसकी हमने असमय शादी कर दी, और शादी करने के बाद वो घर की जिम्मेदारियों में चली गई, और वो नॉलेजेबल बच्ची जो देश के विकास में भागीदार बनती है, आपके समाज के विकास में भागीदार बनती है, वो आपके घर में चना फ्राई कर रही है, रोटी बना रही है। तो सबसे पहला कसम तो ये खाना पड़ेगा कि जो बच्चे 90% की उम्र बनाती है, उसकी शादी की उम्र हटा दो, उसको आगे बढ़ने दो। जैसे लड़कों के मामले में होता है, मैं भी शादी नहीं करता जी, मेरे को आगे बढ़ना है, ठीक है बेटा बढ़ ले आगे। बच्चियों के साथ क्यों? जो 80% की उम्र बनाती है, उनकी शादी की उम्र बिल्कुल 26 साल से पहले कोई नहीं करेगा। ये कसम खाना पड़ेगा आज की महिलाएं, वो अपनी बेटियों की शादी नहीं करेंगी। जो 60% से ऊपर बनाती है, उनकी शादी 24 साल से पहले नहीं करेंगे। और जो 60% से नीचे बनाती है, उसकी शादी जब करना है ना, जहां करना है, कोई आपत्ति नहीं। आपको समझना पड़ेगा, जिस प्रकार से आप लड़कों को मौका दे रहे हैं, मुंह से बोलने से बराबरी नहीं मिलेगी। महिला की दुश्मन सबसे बड़ी महिला ही होगी, ध्यान रखना। लड़की मांगती भी सबसे पहले वही वही वाली चीज है, और उसके बाद शादी करने के बाद मेरी बात होती है उस दिन, लड़ाई भी सबसे अधिक वही करती है। जानते क्यों? अरे जींस पहनने वाली लड़की से 90% बनाए लड़की को घर में लाओगे, वो रोटी बनाएगी, पढ़ाई करेगी, चावल की, वो आगे बढ़ने का प्रयास करेगी, आपसे लड़ाई करेगी, अपने अपने अधिकारों को मांगेगी। ये पहला विषय जहां पे आपको कसम खाना पड़ेगा और बदलाव आ जाएगा। छुट्टी बात करें कि जो बच्ची अच्छा कर रही है, उसकी शादी की उम्र हटा दो, समाज इस पर निर्णय ले, वो आगे बढ़ जाएगी, वो मौके मिलने लगे। हम आलोक संस्था को चलाते हैं, 1 या 2 महिला मिलती है तो सरकारी कर्मचारी की होती, बाकी नहीं मिलती। दूसरा विषय, जैसी बेटी पैदा होती है, लोधी समाज, विशेषकर उत्तर प्रदेश का समाज, मध्य प्रदेश में तो थोड़ा चिंतन कम है, लड़की पैदा हुई, लाइवलीहुड की होगी, दहेज के पैसे जोड़ना चालू कर दो। लड़की के भविष्य पे इन्वेस्ट करो साहब, लड़की के इन्वेस्ट के लिए पैसे जोड़ के मत रखो। दहेज एक बहुत बड़ी बीमारी है जो हमारी बच्चियों को आगे निकलने नहीं दे रही है। और आप माता पिता जो महिलाएं वो इंतजार करती है कि बहू आए तो कुछ ना लाए, कम से कम 6 थाली 6 गिलास 6 चम्मच तो कम से कम लेकर आए। मेरे टीवी का ऑफर था, मैंने कहा लेना है तो 6 चम्मच 6 गिलास 6 थाली के लूंगा, 6 किलो सोना लूंगा, नहीं लेना तो कुछ नहीं लूंगा। दहेज तो वो भी है, कसम खाई कुछ नहीं लेना, लड़की लेना अच्छी, वो भी जो आपके अनुसार। और तीसरा विषय, जब लड़की देखने जाते हैं तो लड़के को लड़की से बात करने दो, और लड़कियां दिल खोल के बताए जिसे करना क्या है भविष्य में। जहर जहर के ढक्कन को बंद कर देते हो उस समय। लड़की से पूछते क्यों, क्या करना चाहती है आगे? बाजू वाली कहती है चुप रहे, क्या करेगी, खाना बनाएगी, आपकी सेवा करेगी। अरे वो 90% वाली बच्चियां, जींस पहनने वाली बच्चियां, बाहर रहने वाली बच्चियां, शहर की बच्चियां कभी घर पे बैठ के खाना नहीं बनाएगी, वो आगे बढ़ेगी। आपको समझना पड़ेगा कि इसको क्या मौके देने, और उसके अनुसार महिलाओं को, बच्चियों को मौका देना पड़ेगा। जो कुंठा कहीं ना कहीं आप में रह जाती है, वो कुंठा का शिकार बच्चियों को ना होने दें। 21वीं सदी में हम बैठे हैं, आपका समाज तभी आगे बढ़ सकता है, महिलाएं तभी आगे बढ़ सकती है जब वो खुद के पैरों पर खड़े होकर कमाएंगी, तभी खुद का निर्णय ले पाएंगी, तभी बदलाव आ पाएगा। आपको नौकरी करना है, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, आपको काम करना है, आपको भी पान ठेले खोलना बुरा लगेगा। लड़का पान ठेला खोल सकता है, लड़की क्यों नहीं खोल सकती भाई? पहले सेना में लड़कियों को भर्ती किया, लड़कों को भर्ती किया जाता था, आज सरकार लड़कियों को भर्ती करनी कि नहीं करेगी? पहले हवाई जहाज लड़के उड़ाते थे, आज लड़कियां उड़ा रही कि नहीं उड़ा रही? तो 4 लाइन बड़ी अच्छी कही है, जो मुझे लगता है कि बोलना चाहिए। क्लोज टीफूड की तरह होती है बेटियां, माँ बाप रोते हैं तो चुप कराते हैं बेटियां। अरे 1 किलो का लाज रखेगा लोकेश जैसा बेटा, 2-2 किलो की लाज रखी है आप जैसी बेटियां।
छोटी छोटी बातें, कार्यक्रमों के आयोजन से नहीं, यहाँ पे नियम बने, यहाँ पे आपको निर्णय लेने पड़ेंगे, आपको काम करने पड़ेंगे, तब सामाजिक बदलाव आएगा। और जो जो महिलाएं काम कर रही है वो स्वतंत्र है कि नहीं बताइए, क्यों प्रतिभा जी आप 4 पैसा कमा रहे, स्वतंत्र है कि नहीं? मैडम जी मालती जी बताइए स्वतंत्र है कि नहीं? जितने लोग हैं स्वतंत्र है कि कमा रहे, स्वतंत्र है कि नहीं? और मैं बोलता नहीं, ध्यान रखना, साक्षी को पूरा मौका देता हूँ कमाने का भी और बोलने का भी, करने का भी। या आपको इसलिए मैंने कहा है कि चलो उसको मौका मिलना चाहिए, वो बोलना चाहिए, मैंने डेविड जी आएंगे तब मैं रहूंगा। ये बात कहने की नहीं है, अगर आपके समाज को आगे बढ़ाना है तो आपको समझना पड़ेगा कि 50% महिलाओं में से 1% महिलाएं काम कर रही हैं, 49% काम नहीं कर रही। सबसे आसान मौका है, कुछ कुछ मत हटाइए, महिलाओं को आगे बढ़ाइए, बच्चियों को आगे बढ़ाइए, नौकरी कराइए, आपका समाज बदल जाए। और एक लाइन मुझे अचानक से याद आ गई, बहुत जल्दी में खत्म कर रहा हूँ। मैं विश्व गया, विश्व के कम से कम 10 देश गया, हर देश में हम रात को 3 बजे जाते हैं कहीं से, रात को 3 बजे हम वहां पे कार रोकते हैं, मालूम होता है कि कोई महिला चला रही कार। रशिया गया, वहां महिला चला रही कार। ब्रिटेन गया, वहां महिला चला रही कार। मैं फ्रांस गया, वहां महिला चला रही कार, 2-2, 3-3 बजे रात को। यहाँ तक कि मैं जब थाईलैंड गया, मैं और साक्षी थाईलैंड गए, मैं एयरपोर्ट का मैं कई बार बोल चुका हूँ, रात भर कितनी दुकानें सब में महिलाएं बैठी, थाईलैंड में जहाँ मुस्लिम लोग रहते हैं। मैं एयरपोर्ट गया, मुझे वॉशरूम जाना था, वहां पे किंग का निशान बना था, किंग का मतलब आदमी का होता है वॉशरूम। मैं अंदर गया, वो महिलाएं साफ कर रही थी, दौड़ के बाहर निकला, उन्होंने बोला एक्सक्यूज मी सर, दिस इज योर टॉयलेट, आपका जेंट्स टॉयलेट है। मतलब वहां पे तो जेंट्स टॉयलेट में भी महिलाएं सफाई कर रही हैं। अब आप समझ सकते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। तभी वो देश आगे, तभी वहां का परिवार आगे, तभी वहां का समाज आगे। और रही बात लड़ाई की, मेरी ईर्ष्या डेविड जी से रहेगी, डेविड जी की ईर्ष्या मेरे से रहेगी, मैं आगे ये आगे निकलेंगे तो ईर्ष्या इनसे रहेगी, ये इनकी ईर्ष्या रहेगी। कोई भी जब जाती है समाज को, हर कहीं ना कहीं समस्या होगी। जिस जगह आप बैठे हो, आपके दोस्त जब पहली पढ़ते थे तो कोई दुश्मन था, 5वीं पढ़ते थे तो दूसरा दुश्मन हुआ, 12वीं पढ़ते थे कोई दूसरा दुश्मन हुआ, कॉलेज में गए कोई दूसरा दुश्मन हुआ, नौकरी में गए कोई दूसरा दुश्मन हुआ, बहू आई तो 7 दुश्मन और 7 रहे तो बहुत दुश्मन होना। इस पे दिमाग लगाओगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। अपनी बेटियों को बढ़ाइए, पढ़ाइए और आगे बढ़ाइए, आप और समाज दोनों आगे बढ़ जाएगा। इन्हीं बातों के साथ मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ आप सभी का कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया, ये मंच दिया, और पूरे आयोजक गण को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई कि आप लोगों ने मेहनत करके इतना सुंदर आयोजन किया। कम से कम आयोजन किया, पूरे प्रदेश के लोग आए, आपके छोटे छोटे आयोजन भविष्य का मार्ग दर्शायित करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, बोलिए अमर सिंह भाई लोग की, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, इतनी अच्छी प्रेरणादायी बातें बताने के लिए, और हम सभी इन बातों पर अमल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों से सबका अभिनंदन। आदरणीय लोकेश सिंघारी जी, सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मंदिर की सीढ़ियों को हम इसलिए प्रणाम करते हैं क्योंकि वे स्वयं स्थिर न रहकर न केवल दूसरों को ऊपर उठाती हैं, बल्कि भगवान के दर्शन करने में भी हमारी सहायता करती हैं। ऐसे लोग वंदनीय हैं जो दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने बहुत अच्छी बातें हमें सिखाई। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए